दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के झज्जर का कुख्यात गैंगस्टर जो इस वक्त अमेरिका या फिर पुर्तगाल में बताया जाता है, जिसका नाम हिमांशु भाऊ है। हिमांशु भाऊ ने पिछले कुछ वक्त से दिल्ली और हरियाणा में इतना आतंक मचा रखा है कि हिमांशु भाऊ का नाम अब लॉरेंस बिश्नोई के टक्कर में लिया जाने लगा है। हिमांशु भाऊ की एक बार फिर से चर्चाएं आज से होने लगी हैं, क्योंकि हिमांशु भाऊ गैंग ने एक ऐसा कांड किया है हरियाणा के रोहतक में, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज हरियाणा के रोहतक के पीजीआई में चल रहा है। और कहा जा रहा है हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाशों ने बड़ी ही बेरहमी से इनकी हत्या करने की कोशिश की है, लेकिन जिसमें से एक बच गया। हरियाणा के रोहतक गैंग वॉर की पूरी कहानी अगर हम बताएं तो हरियाणा के झज्जर जिले, खासतौर से जहां पर हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ रहने वाला बताया जाता है। हिमांशु भाऊ के गृह जनपद यानी झज्जर से एक बारात हरियाणा के रोहतक में साफ तौर से निकली थी और शादी समारोह उस वक्त चल रहा था जब हरियाणा के झज्जर के कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाश एक ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो से आते हैं और उसमें से 3 से 4 बदमाश हाथों में बंदूक लेकर निकलते हैं। और लोग खाना खा रहे थे। खाना खाते वक्त ही 2 लोगों को चिन्हित किया जाता है और उन दोनों को गोली मारी जाती है, जिसमें से एक व्यक्ति के सिर में गोली लगी जिसकी तत्काल वहीं पर मौत हो गई और दूसरा वहीं पर था, उसके पैरों में गोली लगी जो घायल हुआ है। उसी का रोहतक के पीजीआई में इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का नाम जैसा पहले लिया जाता रहा है, एक बार फिर से लिया जाने लगा है। हिमांशु भाऊ ने जिस व्यक्ति की हत्या करवाई है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पहले पुलिस में कांस्टेबल थे और बाद में फाइनेंस का काम करते थे। और जाहिर सी बात है, अभी ऐसी जानकारी कुछ निकलकर सामने नहीं आई है कि रंगदारी मांगी गई थी या नहीं मांगी गई थी। लेकिन संभवतः जिस तरह से हिमांशु भाऊ गैंग अपने रंगदारी के लिए जाना जाता है, गोलियां चलाने के लिए जाना जाता है, तो इस पूरे मामले में हिमांशु भाऊ गैंग की ये मंशा हो सकती है कि उसने इससे पहले भी रंगदारी मांगी हो और रंगदारी की रकम नहीं मिलने के बाद उसने इस तरह से इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया हो। लेकिन सोचिए, हरियाणा का झज्जर और रोहतक ये 2 जगह ऐसे हैं जहां से गैंग वॉर की खबरें कुछ ज़्यादा ही निकलकर सामने आती हैं। रोहतक में इससे पहले भी जब हमने देखा था कि सोनीपत बलियाना मोड़ पर गैंगस्टर सुमित पलोत्रा के भाई की हत्या हुई थी, उसी रोहतक में अब हिमांशु भाऊ गैंग, जो जैसा मैंने जिक्र किया कि लॉरेंस बिश्नोई कितना ज़्यादा खतरनाक गैंगस्टर है और उसकी तुलना अब हिमांशु भाऊ से की जाती है। हिमांशु भाऊ मूल रूप से हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है। नीरज भवाना जो दिल्ली का एक बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है, दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, उसकी गैंग से ताल्लुक़ रखता है। उसकी गैंग से ना कह के ये देखा जाए कि नीरज भवाना से एसोसिएटेड है। और बाद में इन दोनों के बीच में कुछ छटपट की खबरें भी निकलकर सामने आई थी, जब दिल्ली के नारायणा इलाके में एक कार शोरूम पर फायरिंग हुई थी, या फिर तिलक नगर में फायरिंग हुई थी, या फिर हम देखें दिल्ली के रजौरी गार्डन में जब हिमांशु भाऊ के गुर्गों ने बर्गर किंग के आउटलेट में एक लड़की को माध्यम बनाकर अमन जून नाम के व्यक्ति की हत्या करवाई थी। और हिमांशु भाऊ दरअसल दिल्ली में आतंक का पर्याय बन ही चुका था, लेकिन बर्गर किंग वाली घटना के बाद जब हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में हिमांशु भाऊ गैंग के 3 बदमाशों को एनकाउंटर में मारा था, उस वक्त हिमांशु भाऊ ने कहा था कि मैं पुलिस वालों से बदला लूँगा। हालांकि ये अलग मामला है और ये अलग मामला है झज्जर जिले के बेरी में भी इसी तरह से हिमांशु भाऊ ने ग्राम प्रधान की भी हत्या की थी। और हिमांशु भाऊ का नाम अब जुर्म की दुनिया में इसी तरह से बदस्तूर चल रहा है। तो रोहतक और झज्जर जिले की ये घटना जो अब गैंग वॉर बताई जा रही है, गैंग वॉर के बाद अब कहा जा रहा है कि इन शादियों में तो खलल पड़ चुका है, लेकिन इस मामले में जो वीडियोग्राफर था, जो शादियों में अक्सर देखने को मिलता है कि जब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होती है, उससे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और उन बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो मरने वाला व्यक्ति था, जो पहले पुलिस में था और अब फाइनेंस का काम करता था, उनकी हिमांशु भाऊ से दुश्मनी क्या थी, ये सब पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है। और जाहिर है पुलिस ने अलग अलग टीमें भी गठित कर दी हैं इन बदमाशों को पकड़ने के लिए और संभवतः बदमाश बहुत जल्दी पकड़े जाएं। लेकिन हिमांशु भाऊ का आतंक जैसा बढ़ रहा है, आप अंदाज़ा लगाइए
कि इसकी उम्र बताई जाती है 25 साल, और ये जब 18 साल का था तभी जुर्म की दुनिया में आ गया था, यानी उससे पहले आ गया था। और जब ये बाल सुधार गृह गया था वहाँ से फ़रार हुआ था, और इसने अपने और एक साथी को, अपने रिटौली का ही रहने वाला है, उसको भी अपने गैंग में मिला लिया है, और दोनों अमेरिका में बैठकर इस तरह से आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हरियाणा की पुलिस और दिल्ली की पुलिस हिमांशु भाऊ पर कार्रवाई करने की ना तो कोशिश की हो ना तो कुछ की हो। इससे पहले भी हिमांशु भाऊ या उसके साथी एक और है जो रिटौली का ही रहने वाला है, इनके घरों पर भी दबिश कई बार मारी गई थी, इनके ठिकानों पर कई बार दबिश मारी गई थी, लेकिन इनके खिलाफ ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल नहीं मिला है कि जहां पर इनकी लोकेशन ट्रैक हो सके। और यही जानकारी आती है कि कोई कभी कहा जाता है कि ये पुर्तगाल में बैठा है, कभी कहता है अमेरिका में बैठा हुआ है, लेकिन ये है कहाँ अभी तक इसकी प्रॉपर लोकेशन पुलिस को नहीं मिल पाई है। लेकिन झज्जर और रोहतक, इन दो जगह की घटनाओं को लेकर जिस तरह से हिमांशु भाऊ के नाम के चर्चे होते हैं और दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा होने लगे हैं, तो अब हिमांशु भाऊ भी बहुत जल्दी इंटरपोल के रडार पर आने वाला है, और उसे भी वहाँ से गिरफ्तार करके भारत लाने की कवायदें शुरू हो जाएंगी। आपको याद होगा जब बर्गर किंग में अमन जून की हत्या हुई थी और 3 बदमाशों ने अमन जून को मारा था हिमांशु भाऊ गैंग के, उसके बाद सोशल मीडिया पर नीरज भवाना गैंग की तरफ से दावा किया गया था कि हिमांशु भाऊ गैंग की तरफ से या नीरज भवाना गैंग के बीच में जिस तरह से मर्ज होने की बातें आती हैं, इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है। जिसके बाद हिमांशु भाऊ की बौखलाहट भी उस वक्त देखने को मिली, और उसने कहा था सोशल मीडिया पर कि हम किसी के साथ मिलकर काम नहीं करते हैं, हम हमेशा नीरज भवाना की मदद करते हैं रहे हैं, और आज वो हमसे पल्ला छुड़ा रहा है। कुछ इस तरह की बातें कही गई थी, और उस वक्त ये आंका गया था कि नीरज भवाना दरअसल तिहाड़ जेल में काफ़ी लंबे अरसे से बंद है और वहाँ से ज़मानत पर आना चाहता है, और ऐसे में वो हिमांशु भाऊ के साथ अपना नाम जोड़कर अपना ज़मानत ख़राब नहीं करना चाहता। बहरहाल ये सब अलग बातें हैं, लेकिन हिमांशु भाऊ गैंग से रिलेटेड है, इसलिए बता रहा था मैं आपसे। लेकिन इस गैंग वॉर के बाद अब दहशत में उन दोनों जगहों के लोग हैं, चाहे लड़के के पक्ष की बात कर लें या फिर लड़कियों के पक्ष की बात कर लें, वर वधू दोनों पक्ष के लोग दहशत में हैं। शादी में खलल पड़ चुकी है, शादी में हत्या हो चुकी है, और हत्या में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का नाम निकलकर सामने आया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस शादी में जो भी लोग शामिल हुए थे वो सब खौफ के साए में जी रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि हिमांशु भाऊ गैंग की ये बदमाश जो ब्लैक स्कॉर्पियो से आए थे वो कब तक पकड़े जाते हैं। हिमांशु भाऊ को लेकर आप क्या कहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।